नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला यह है कि क्या हरसिमरत कौर बादल की तरह दुष्यंत चौटाला भी इस्तीफा देंगे? क्या हरसिमरत कौर बादल की तरह रणजीत सिंह चौटाला भी इस्तीफा देंगे हरियाणा में? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दरअसल ऐसी चर्चा चल रही है। और यह चर्चा कब से चल रही है? जब से हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया है ये बोलकर कि ये जो केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेकर आ रही है किसानों के लिए, ये किसान हित में नहीं है, ये किसान के हक में नहीं है, इसलिए वो इस्तीफा दे रही हैं। उसके बाद ये हरियाणा में सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि जो हरियाणा में अपने आप को किसान नेता कहते हैं, क्या वो भी किसानों के साथ खड़े दिखाई देंगे और मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे? ये चर्चा चल रही है क्योंकि आपको पता है दुष्यंत चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला या और भी कई नेता हैं, जैसे बीजेपी में है जेपी दलाल या और कई नेता, ये अपने आप को किसान नेता कहते हैं। तो क्या ये लोग भी इस्तीफा दे देंगे? अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। अकाली दल से नेता है हरसिमरत कौर बादल। अकाली दल का बीजेपी के साथ गठबंधन है, ये आप सब जानते हैं, कई सालों से गठबंधन है। अब अकाली दल ने पहले तो पंजाब में इस बिल का विरोध नहीं किया। पंजाब सरकार ने इन बिलों के विरोध में प्रस्ताव पास किया विधानसभा में। आम आदमी पार्टी ने तो साथ दिया, लेकिन अकाली दल ने उस वक्त नहीं दिया। लेकिन लोकसभा में जाकर सुखबीर बादल ने इन 3 बिलों का विरोध किया और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने बिलों को अच्छे से पढ़ा नहीं था, अब उन्होंने पढ़ लिया है, तो मतलब ये 3 बिल किसानों के हित में नहीं है। अब सुखबीर बादल पढ़े लिखे नेता हैं, इंग्लिश भी अच्छी जानते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने बिलों को अच्छे से पढ़ लिया है और उनको ये लगता है कि ये जो 3 अध्यादेश हैं ये किसानों के हित में नहीं है। अब बादल परिवार और चौटाला परिवार का आपस में काफी खास रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। और चौटाला परिवार के जो लोग हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि अब उनके परिवार में सबसे बड़े प्रकाश सिंह बादल हैं और प्रकाश सिंह बादल एक देश के बड़े किसान नेता भी हैं। तो क्या चौटाला परिवार भी प्रकाश सिंह बादल की राह पर चलेगा? प्रकाश सिंह बादल को अगर ये लगता है कि ये 3 अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है और उन्होंने अपनी पुत्रवधू का इस्तीफा करवा दिया, तो क्या चौटाला परिवार भी उसी राह पर चलेगा या फिर नहीं? हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि अकाली दल ने समय की नजाकत को देखते हुए ये स्टेप उठाया है कि भविष्य की राजनीति उनको करनी है पंजाब में, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। यानी किसानों का विरोध ना झेलना पड़े उनको, इसलिए उन्होंने ये स्टेप उठाया है। हो सकता है ये वजह है क्योंकि सभी पार्टियां समय के अनुसार और परिस्थितियों के हिसाब से राजनीति करती हैं। तो क्या वैसा ही कदम यहां पर भी उठाया जाएगा हरियाणा में कि किसानों की जो नाराजगी है वो ना झेलनी पड़े, इसलिए अपने पदों से इस्तीफा दिया जाए? या फिर यह देखा जाएगा कि भविष्य में पता नहीं कुर्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए जो कुर्सी मिली हुई है उसको क्यों छोड़ा जाए? कल जब जेजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उसमें दिग्विजय सिंह चौटाला से हमने सवाल किया था 3 अध्यादेश को लेकर। तो दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि 3 अध्यादेश ठीक है, हाँ एमएसपी की हम बात जरूर करते हैं कि एमएसपी इसमें मिलना चाहिए। और दिग्विजय सिंह चौटाला ने यह कहा कि प्रधानमंत्री साहब ने बोल दिया है कि एमएसपी मिलेगा, तो फिर प्रधानमंत्री साहब की बात पर यकीन करना चाहिए, यह दिग्विजय सिंह चौटाला ने बोला। हमने यह कहा कि अगर एमएसपी की बात नहीं लिखी जाती 3 अध्यादेश में, क्या फिर भी आप इसकी सपोर्ट करेंगे? तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। अब आप गौर कीजिए कि प्रधानमंत्री साहब ने बोल दिया है तो उनकी बात पर यकीन करना चाहिए। अगर उन्होंने बोल दिया है तो फिर ये लाइन लिखने में हर्ज क्या है? आप बोल तो रहे हैं, तो फिर एक लाइन लिखी क्यों नहीं जाती 3 अध्यादेश में
कि एमएसपी से नीचे फसल नहीं बिकेगी। और जैसा दिग्विजय सिंह चौटाला बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री की बात पर यकीन करना चाहिए, तो ये दिग्विजय सिंह चौटाला और उनकी पार्टी चुनाव से पहले तो प्रधानमंत्री की बातों पर यकीन नहीं करती थी। जो भी वादे प्रधानमंत्री की ओर से किए गए थे बड़े बड़े, अब उनको प्रधानमंत्री की बातों पर यकीन है। तो फिर जो बातें और बोली गई थी, क्या वो पूरी हुई? इसके अलावा जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का वादा किया गया था, या इतनी नौकरियां देने का वादा किया गया था, या और भी कई बड़े बड़े वादे होंगे, आपको याद होगा, क्या वो जो वादे हैं या जो बातें कही गई थी वो पूरी हुई? इसलिए किसान चाहता है कि वो बात लिखित में दी जाए। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है? आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिख कर भेजिएगा। आज का मसला, इस पर आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो को अगर आप द मसला के YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबा देना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना है, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक उसी समय पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। और अगर आपको लगता है कि हम सही मसले उठाते हैं तो फिर आप द मसला को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम और ज्यादा आपके मसले उठा सकें। और इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है उसको आप देखें, और एक नंबर भी दिया गया है, आप उस पर कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।